हेलो गाइस, स्वागत है कॉमन क्वेश्चन में। आज हम देखेंगे एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी के बारे में, जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 23 मार्च को भारत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर भारत डैश दिवस या दिन को उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, विदर्भ शहीद विरोध श्रद्धांजलि। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है 23 मार्च को। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, 23 मार्च को भारत शहीद दिवस को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मनाते हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 को किस लिए मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस या फिर शहीदी दिवस। और 23 मार्च को भारत शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर, दीव, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। क्या चीज़? वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह कथन, मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा भगत सिंह, चौथा राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? लाला लाजपत राय। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन जो दिया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय ने उनके द्वारा किया है। ठीक है, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पंजाब केसरी नाम से जाना भी जाता है उनको। किनको? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है हमारा, यह कथन, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह से संबंधित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि यहाँ लिखा है, क्रांतिकारी नेता भगत सिंह ने कहा, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, विचारों के पत्थर पर क्रांति की तलवार तेज होती है। नेक्स्ट है हमारा, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1899 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 1931 में उनको फांसी दी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में लाहौर जेल में, कौन से जेल में, तो लाहौर जेल में 24 मार्च को निर्धारित फांसी के खिलाफ फांसी दी गई थी। कब? 24 मार्च को निर्धारित फांसी के खिलाफ फांसी दी गई थी। उन्हें लाहौर साजिश मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उन्हें वरिष्ठ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडरसन की हत्या का दोषी पाया गया था। किसकी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या का दोषी पाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन के अंत की वजह बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना या फिर चौरी चौरा हत्याकांड। यहाँ पर देख सकते हैं चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। हालांकि गांधी जी ने अकेले ही राष्ट्रीय विद्रोह को रोक दिया था। 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 मार्च 2022 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 मार्च 1922 को उन्हें राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में 6 साल की कैद हुई थी। गांधी जी को कितने साल की? 6 साल की कैद हुई थी। 18 मार्च 1922 को उन्हें राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, यह एक क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी? लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा। इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मदन लाल ढींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ठीक है, इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान, मतलब इंग्लैंड में वो स्टडी करते थे, तो उसके दौरान उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या कर दी, जिसे 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के पहले कृतियों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साय कहाँ से थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा से। कहाँ से थे? तो ओडिशा से थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ओडिशा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? वीर सुरेंद्र साय। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1809 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सबलपुर जिले, ओडिशा में। ठीक है, सबलपुर जिले में, खिंडा में हुआ था। कहाँ पे?
सबलपुर जिले ओडिशा के खिंडा में हुआ था। उन्होंने 1857 में बहुत पहले ब्रिटिश शासक के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया था। झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह और अन्य के नेतृत्व में संघर्ष के बाद 1857 से 1864 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना युद्ध जो जारी रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1932 में हुई थी। यह भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जो छुआछूत होता है उसको लेकर किया गया था। कब? 1932 में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, भीकाजी कामा, बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीकाजी कामा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले भीमकाजी कामा पहले भारतीय थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1876, 81, 1903, 1856। तो इसका क्या हो जाएगा? 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इसके बारे में देख लेते हैं। जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वह तरीके से बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एन.जी. रंगा। किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एन.जी. रंगा थे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। एन.जी. रंगा जो थे कांग्रेस के पहले महासचिव थे, किसान कांग्रेस के। वह आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसान आंदोलन में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण भी प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1925 में हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर डी, 1925 में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी गैडिन लीव। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है रानी गैडिन लीव एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 साल की उम्र में वह मणिपुर में अपने चचेरे भाई हाइपो जादोनांग द्वारा स्थापित हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गई। यह आंदोलन बाद में मणिपुर और आसपास के नागा क्षेत्रों में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए।
यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है खुदराम बोस, बालकृष्ण नायर, पुलिथेवर, मुकुंद काकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदराम बोस। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन। सूर्यसेन जो थे किस नाम से, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा, पंडित 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 मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते जो नारा था इसके लिए लोकप्रिय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। किनको? तो पंडित मोहन मालवीय को। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। यहाँ पर देख सकते हैं आप, उधम सिंह ने मार डाला था किसको? माइकल ओडायर को। ओडायर जो था वेस्टमिंस्टर लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की संयुक्त बैठक में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13 मार्च 1940 को एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह द्वारा जलियांवाला बाग अमृतसर में हुए नरसंहार के प्रतिशोध में यह हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाघा जातिन। बाघा जतिन, बाघा जतिन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह जो आरोपी नहीं थे काकोरी ट्रेन डकैती मामले में। जो काकोरी ट्रेन डकैती था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में एक ट्रेन डकैती था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो काकोरी नाम का जो गाँव था वहाँ पे हुआ था। किसके द्वारा ये किया गया था ट्रेन डकैती? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल थे। मुकुंद लाल और बनवारी लाल थे। और यह उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो थैंक यू।